बड़ी खबर भी भोपाल से ही सामने आ रही है, जहां नगर निगम अध्यक्ष ने निगम कमिश्नर को पत्र लिखा है और कहा कि डामर सड़क पर ना हो होलिका दहन। तो होलिका दहन जो है वो डामर सड़क पर ना हो, इसके लिए उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखा और नगर निगम अध्यक्ष ने प्रतिबंध लगाने की यहां पर मांग की है। उनका कहना है कि जीआईएस के दौरान सड़कों का निर्माण हुआ है, लोग सड़क पर डंडे लगाकर होलिका लगाते हैं, होलिका दहन से सड़कें यहां पर खराब हो जाएंगी। तो ऐसा कहना है नगर निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी का। चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। आज मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया हूं। हर बार होलिका दहन के समय हम सबको एक बात ध्यान में आती है कि अक्सर होली डामर की सड़कों पर जला देने के कारण करोड़ों रुपए की सड़कें डामर की खराब हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। अगर हम होली के दांडे को डामर की सड़क की बजाय अन्यत्र स्थान पर स्थापित करें और होली को डामर के स्थान की बजाय आसपास जो भी स्थान जो डामर रहित हो पर अगर जलाएंगे तो हमारी सड़कें सुरक्षित रह सकेंगी। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारी शहर की सभी सड़कों को नया बनाया गया है, सुंदर बनाया गया है। हम सब चाहेंगे, सभी शहरवासी भी चाहेंगे कि अपनी सड़कें हमेशा ऐसी ही रहे। जाने अनजाने में अभी तक इस बात का ध्यान नहीं दिया गया, उसके कारण ये स्थिति बनती थी कि डामर की सड़कों पर होली का दहन करने से अक्सर उस स्थान का डामर जल जाता था और सड़क उखड़ना शुरू हो जाती थी। इसके बाद नगर निगम को भारी नुकसान होता था। इस बार हम केवल इतनी सावधानी बरतें कि डामर की सड़क के स्थान पर अन्यत्र जो भी पास में स्थान हो वहां होलिका दहन करें। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सत्यम शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यम की ओर रुख करेंगे। सत्यम, नगर निगम अध्यक्ष ने लोगों से तो अपील की ही है, लेकिन निगम कमिश्नर को भी उन्होंने पत्र लिखा और ये मांग किया है कि जो होलिका है वो डामर की सड़कों पर न जलाई जाए। रूबी, देखिए, निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है ये कि होलिका दहन जो होता है सड़कों पर न किया जाए, क्योंकि सड़कों पर होलिका दहन करने से कहीं न कहीं सड़कों का नुकसान होता है और बड़ी संख्या में लोग हर जगहों पर अब होलिका दहन करने लगे। पहले होता था कि एक क्षेत्र डिसाइड रहता था और वहां पर एक क्षेत्र में होलिका दहन किया जाता था, लेकिन आज हर घर के सामने आप होलिका दहन करते हुए दिखाई देंगे और सड़कों में विशेष तौर पर होलिका दहन करते हैं, जिससे यातायात में अवरुद्ध तो होता ही है, उसके साथ साथ ही सड़कों का भी नुकसान होता है। उसी को लेकर जो नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने साफ तौर पर कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से सड़कों को मजबूत किया गया है, इसके साथ साथ चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है, तमाम जगहों को सुदृढ़ किया गया, इसको खराब दिशा में न ले जाया जाए और होलिका दहन के लिए एक सड़क से बाहर निश्चित जगह डिसाइड की जाए, वहां पर ही होलिका दहन करें। आप देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करते हैं तो सड़कों के निर्माण के लिए बेहद कार्य किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का MOU मेमोरेंडम ऑफ हुआ है, उसमें 1 लाख करोड़ का सड़क राज्य परिवहन विभाग के साथ हुआ है, जिसमें करीब 4,500 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाने का प्रावधान भी है। यानी कि लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में अगर सड़कें मजबूत होंगी, सड़कें बेहतरीन होगी, कनेक्टिविटी मजबूत होगी, तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक जो होता है और जो निवेशक होते हैं मध्य प्रदेश में वो निवेश के लिए उत्साहित होंगे, क्योंकि सड़कों के जाल के कारण ही जो लॉजिस्टिक का काम है वो चलता है और जो उत्पाद होंगे वो मध्य प्रदेश से बाहर जाएंगे, जो खनन में रॉ मटेरियल होगा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो भी सड़कों के द्वारा ही बाहर जाएगा। तो ऐसे में सड़क बेहद महत्वपूर्ण होती है। रीढ़ की हड्डी जो है किसी भी प्रदेश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी सड़कों को कहा जाता है। तो सड़कों के निर्माण में अगर योगदान हो रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी अगर सड़कें बनाई गई है, राजधानी भोपाल की सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, सड़कों में अच्छा खासा निर्माण किया गया है, पैसा लगाया गया है, तो उसको बर्बाद न किया जाए। किशन सूर्यवंशी ने सभी से निवेदन किया है और खास तौर पर जो ननी के आयुक्त हैं, कमिश्नर है, उनको भी एक लेटर लिख के कहा है कि इस पर
साफ तौर पर आदेश जारी किया जाए कि सड़कों पर किसी भी तरह की होलिका दहन न की जाए। त्योहार, हालांकि होलिका दहन का त्योहार बड़ा हिंदू त्योहार माना जाता है, ऐसे में सड़कों को खराब करने न किया जाए। उससे बाहर से जो मेन सड़क है उसके बाहर ही होलिका दहन का कार्यक्रम बिल्कुल आयोजित सत्यम, किया जाए। कहीं ना तो कहीं इस ये शुरुआत बहुत एक अच्छी सड़क को बचा अपील और बहुत अच्छी पहल यहाँ पर इसको माना जाए, क्योंकि ग्लोबल समिट की वजह से जो सड़कें यहाँ पर अच्छी हुई है, नवीनीकरण जो सड़क का हुआ है, खैर निवेश तो आना ही है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो भोपाल वासी है वो कहीं ना कहीं इन सड़कों को लेकर और ये सौंदर्यीकरण को लेकर बहुत खुश है। तो ऐसे में ये एक बड़ी पहल, बड़ा कदम माना जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बने रहिए, आगे भी अपडेट लेते हैं।